नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है। लगातार तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और हर पंचायत में प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपने पंचायत की जनता से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है और लगातार हर पंचायत में जाके जनता से मिल रही है, उनसे किन समस्या हो रही है, क्या दिक्कतें हैं, जनता के बीच क्या रुख है मुखिया का, प्रत्याशी का और प्रतिनिधि का, इस पे गौर कर रही है और कितने काम हुए हैं, कितने काम सिर्फ कागजों पे हैं, इन सारे चीज़ों का लेखा जोखा देख रही है और समीक्षा कर रही है। नेशन 24 की टीम जो है अभी पश्चिमी बेडना में है, जो पूर्वी बेडना से कट के एक नया पंचायत बना है और इस पंचायत में अभी हम मौजूद हैं वर्तमान मुखिया सोनी देवी के प्रतिनिधि रंजीत कुमार जी के साथ और इनसे हम अभी चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं इस पंचायत के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में और कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कैसे इस पंचायत को विकास की ओर अग्रसर किए हैं। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। तो आइए अभी हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं इस पंचायत की सारी कहानी इनकी ही जुबानी। नेशन 24 में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आपका पूरे परिवार को बधाई मैं देता हूँ अपनी तरफ से। जी, कितना विकास कर पाए सर 5 साल में इस पंचायत में? विकास तो हम बहुत किए हैं, क्योंकि जनता से, आप हमारे ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं कि हम कितना विकास, जितना अधिक था उससे ज़्यादा बहुत अधिक हम विकास यहाँ किए हैं। जितना कि आशा नहीं था उससे दोगुना विकास हम किए हैं यहाँ। जैसे विकास आप किए हैं तो हम एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का निश्चय 7 निश्चय योजना में से 2 महत्वपूर्ण योजना था जो हर जगह होना था। एक तो जल नल योजना है, दूसरा गली नली सड़क योजना है। तो एक बाई एक बताएं कि दोनों में क्या स्थिति रही और आपने कितना हद तक लोगों के घर तक ये सारी चीज़ों को पहुँचाया? बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री जी का यह सराहनीय काम है कि हर घर को नली गली से जोड़ना है, हर घर को नल जल से जोड़ना है। और इतना अच्छा ये काम था, इतना बढ़िया काम है ये मुख्यमंत्री जी का कि बहुत अच्छा। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो लागू किए हैं ये बहुत पब्लिक के लिए बहुत धरातल पर उतरा है। थोड़ा सा खामियां होता है, चूँकि कुछ पब्लिक का भी झेलना पड़ता है दबाव, ठेकेदार को करने के लिए ठीक ढंग से दिया नहीं जाता है, जनप्रतिनिधि को ठीक से ढंग से करने नहीं दिया जाता, इधर रोका उधर लड़ाई उधर झगड़ा, इसके कारण कुछ त्रुटियां है। नल जल में गली नली में देखे होंगे कि कहीं कहीं काम मेरा छूटा हुआ है, पब्लिक के कारण। पब्लिक भी समस्या उत्पन्न करती है। हाँ, पब्लिक के भी समस्या उत्पन्न करते हैं कि ठीक ढंग से काम करने नहीं देते हैं और बाहरी लोग काम करते हैं हमारे यहाँ आकर के। लेकिन नल जल तो इतना बढ़िया है मुख्यमंत्री जी का कि जितना उनका सराहना किया जाए उतना कम है। इतना बढ़िया किए है काम। हाँ, योजना ये है। देखिए, पानी दूषित हो चुका है, आपको ही पता है। और स्वच्छ जल हर किसी को चाहिए पीने के लिए, तो ये योजना उसी के तहत लाया गया था। और ये योजना जो है खास करके गरीबों के लिए तो बहुत ये मनी है। ये एक तरह से समझिए कि मनी उसके लिए है कि उसको पानी मिल गया। बहुत सा कल यहाँ नहीं था, कीड़ा था कुआं में, जो कि आज वो पानी उनको पीने के लिए नहीं पी सकते हैं। और इससे आने से हर बीमारी भी दूर हो रहा है, उससे बीमार भी लोग पड़ते थे। बच्चा तो कहते हैं कि पानी यदि स्वच्छ पिएंगे तो आप बीमार नहीं होंगे और यदि दूषित पानी पिएंगे तो कहीं ना कहीं बीमारी का घर है वो। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा कार्य है मुख्यमंत्री जी का, बहुत अच्छा काम किए हैं ये और ये धरातल पर उतरा है। इंदिरा आवास जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, इसके कितने लिस्ट आपके पास आए? क्योंकि लिस्ट तो आप भेजते नहीं हैं, लिस्ट तो वहीं से आता है। उन लिस्ट में जो आया उसमें से कितने लोग को जो है आवंटन हो पाया? अभी तक हम 80 से 100 को हम लगभग दे चुके हैं। 80 को तो मिल गया है, बन भी गया है। 20 को उसमें है जो कि अभी पैसा राशि के कारण अभी नहीं, नए जो है उनको नहीं मिल पाया। और सूची तो ऊपर से बन के हमको आता है। हाँ, मेरा ये सवाल था, क्योंकि मैं बहुत जगह गया हूँ, तो एक सवाल मेरे जहन में उठता है या जनता से कभी मैं बात करता हूँ तो सुनने को मिलता है कि इंदिरा आवास हमारा ना मिल रही या मतलब इस तरह का बातें आती है। तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि इंदिरा आवास मुखिया जी नहीं देते हैं। तो मुझे मैं एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता और बिहार के हर पंचायत में ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास विस्तृत जानकारी है कि आखिर इंदिरा आवास मिलता कैसे है। मेरा ये सवाल है कि इंदिरा आवास मिलता कैसे है
है और ये लिस्ट कैसे बनता है, थोड़ा इस पर विस्तार से फोकस करिए। राशन कार्ड के मुताबिक ही इंदिरा आवास आवंटन होता है। राशन कार्ड का टोटल जो है नंबर से आता है, ये ऊपर से ही दिल्ली से बन के आता है, यहाँ राज्य में आता है, राज्य के उसके बाद BDO साहब के ऑफिस में आता है और वो सूची फिर हमको मिल जाता है। उसी ऊपर से ही वो सूची हमको मिलता है, जिसका जिसका इंदिरा आवास आवंटन हुआ है ऊपर से सूची मिलता है और उसमें हमको चयन करना पड़ता है कि किसको पहले देना है, कौन गरीब किसको ज़रूरत है, उसी के अनुसार हम लोग चयन करते हैं कि इसको देना है या गरीब को देना है। ये बहुत सा है जो कि गरीबों को ही हम लोग सोचते हैं कि पहले मिल जाए और उसके बाद वो लोग को हम हटा देते हैं। जिसको ज़रूरी है उसको, हाँ, जिसको ज़रूरत नहीं उसको हम लोग हटा देते हैं और जिसको ज़रूरत है उसको तो हम देने का प्रयास कर। हमारे अंडर में इंदिरा आवास है ही नहीं। हाल ही में एक मैटर आया था नालंदा जिला का, जिसके मुख्यमंत्री जी का ही गांव था, वो गलती मुख्यमंत्री जी का गांव था। एक बच्चा घर गिरकर मर गया था, तो वो मुख्यमंत्री जी के दरबार चले गए, तो वो मुखिया पर मुख्यमंत्री जी फ़ोन किए मुखिया को कि उनके पीए कि क्या बात है, तो बोले सर हमको तो सूची बन के ऊपर से ही आता है, हम कहाँ से इंदिरा आवास उसको दें। देखिए, एक भ्रम तोड़ने की है यहाँ पे। मैं इसलिए अपने चैनल के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंदिरा आवास जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी लिस्ट जो है राशन कार्ड के माध्यम से और दिल्ली से बन के आता है, जो पहले राज्य सरकार के पास आता है, फिर हमारे अधिकारियों के पास आता है और फिर यहाँ पंचायत में मुखिया को मिलता है। उसकी जाँच करने के लिए या जाके देखने के लिए कि सच में जो लिस्ट आया है उसमें वो सक्षम हैं, उसे लेने के लिए लाभार्थी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या सच में उनके पास झोपड़ी है या रहने के लिए आवास नहीं है या पक्का मकान है, ये जांच ये करते हैं। उसके बाद ही वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है और फिर अधिकारियों के साथ मिलके, मुखिया जी के साथ मिलके फिर वो लिस्ट पे काम किया जाता है और उस काम करने के बाद फिर जाके उन लोगों को लाभार्थियों को वो पहुंचाया जाता है और फिर राशि उपलब्ध हो पाती है। मैं सही कर रहा हूँ शायद? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। वही तरीका है, ये प्रक्रिया, यही तरीका है। तो कहीं ना कहीं इस पे मुखिया जी पे सीधे आरोप लगाना कि इंदिरा आवास उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, या 80 दे रहे हैं या 85 दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि इनके हाथ में नहीं है। ये ऊपर से लिस्ट है जिसके तहत जो है ये सारे प्रक्रिया से गुजर के उन लोगों को ये चीज़ें मिलती है। ये सोचने, समझने और जानने की चीज़ें हैं जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अब अगला सवाल है मेरा, पंचायत के कार्यों में अधिकारियों का कैसा सहयोग है? कैसे बैठा पाते हैं आप? बहुत अच्छा सहयोग है। अगर अधिकारी हमारे तालमेल में, हम और अधिकारी दोनों का तालमेल रहता है हम लोग को, और अधिकारी बहुत हमारे अच्छे हैं। यहाँ पे प्रखंड विकास अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, अंचल अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लोगों को कभी कभी पब्लिक का इतना दबाव रहता है हमारे ऊपर, इतना प्रेस रहता है, अधिकारी को भी प्रेस रहता है, क्योंकि पब्लिक को सुनना पड़ता है। हमको भी कुछ विरोधी के कारण हम लोगों को भी दबाव आता है। उसी हाल ही 4-5 दिन पहले कुछ पब्लिक आ गया, हमारा पंचायत भवन को घेर लिया, बोला कि देखिए हमारा साथ योजना पास नहीं हो रहा, हमारा यह नहीं बन रहा, कार्ड में पैसा मांगा जा रहा। हम आपके माध्यम से बोले, जब हम सच्चाई पता करने लगे, जब हम पब्लिक को कहे कि चलिए बोलो SDO साहब के पास, चलिए BDO साहब के पास सच्चाई या बताइए, तो वो मुकरने लगे, वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो हमको आगे करके अथी कर दिए। तो इसलिए गलतियां हर व्यक्ति से होता है, हमारे बड़े उच्च अधिकारी से भी गलतियां होती है, हमसे भी गलती, मुख्यमंत्री से भी गलती हो जाते हैं, हमारे अच्छा मिनिस्टर से गलती हो जाते हैं। तो पब्लिक के दबाव में हम लोग आकर के बोलते, चूँकि हमको चुनाव है, बीच में जाना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। सही बात है, आप जनता के बीच के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको आगे रहना पड़ता है, इसलिए दबाव आपको झेलना पड़ता है, जनता का भी, अधिकारियों का भी, विकास का भी, और सारे लोगों का झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं गलतियां तो इंसान से होती है और उसको समझना और सूझने की भी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आपसे एक शौचालय को लेकर कि स्वच्छ भारत के तहत शौचालय निर्माण की बात आई थी, इसमें कितना काम हो पाया है और अभी तक कितने लोग को ये मिल पाया है? शौचालय करीब हमने 600-700 शौचालय हम बनवा करके सबको हैंड ओवर कर दिए। अपने कुछ राशि बचा हुआ है, उसमें भी पब्लिक हल्ला बवाल किया। पब्लिक खुद जाते हैं कि हमको नाजायज़ करने के लिए जाते हैं कि हमको 2000 रुपया ले लीजिए, हमको शौचालय दे दीजिए। तो अधिकारी भी कहते हैं, जांच कराते हैं, तो आई झूठा अधिकारी पर, मुखिया पर आरोप लगाते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है। और पैसा किससे मांगा जा रहा है? जो पैसा कहाँ मांगा गया आपको? आप शौचालय बनाइए, आपको पैसा मिलेगा। अब शौचालय आपका बना हुआ है अवेलेबल, आप खुद कहते हैं कि पैसा लेकर के भी हमको दे दीजिए, तो फिर तो विपक्षी लगा हुआ है मेरे पीछे।
हम तो सच्चाई अथी करेंगे, जो जिसको नहीं है, जिसको ज़रूरी है उसको बनाना है। कुछ पब्लिक के भी हम लोग दबाव में झेलते रहते हैं सब। नहीं, इस मामले में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बार मैं इसी तरह से जांच मतलब चौथा स्तंभ होने के कारण मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया था, और जब मैं एक मामले को लेकर जब मैं शौचालय के जांच के लिए जब मैं देखने के लिए गया तो मुझे ये वहाँ पे शौचालय पहले से उपलब्ध पाया, लेकिन उनका कहना था कि मुझे शौचालय नहीं मिला है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि शौचालय नहीं मिला मतलब शौचालय कोई गिफ्ट नहीं है सरकार की ओर से जो आपको मिलेगा। शौचालय जो है एक वैसे लोगों के लिए उपलब्ध कराई है स्वच्छ भारत के तो भारत सरकार ने या राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें कि जो व्यक्ति नित्य क्रम के लिए बाहर जाते हैं और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, वैसे लोगों को घर में माँ महिलाएं बेटी जो हैं और उनके बुजुर्ग जो हैं घर में शौचालय में जाएं, इसके लिए शौचालय उपलब्ध कराया गया है। और जिनके यहाँ नहीं बन पाया है, जिनको बनाने में दिक्कत है, जिनको पैसे की दिक्कत है, सरकार उन्हें सहयोग कर रही है, उन्हें लाभार्थी बना रही है और उन्हें शौचालय बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। वैसे लोगों को नहीं कर रही है, गिफ्ट नहीं दे रही है शौचालय के तौर पे, जिनके पास पहले से उपलब्ध है और वो चाहते हैं कि मुझे शौचालय सरकार गिफ्ट में दे। ये गिफ्ट नहीं है, वे वैसे मजबूर लोगों के लिए है जो लोग जो हैं जाके बाहर में जाना पड़ता है, जिनको उनके पास उपलब्ध नहीं है या वो बेहद मजबूर हैं या दिक्कत में हैं, अब बना नहीं पाएंगे, वैसे लोगों के लिए पंचायत में मुखिया के माध्यम से जाँच के बाद वैसे लोगों को ही शौचालय जो है उपलब्ध कराया जाता है। मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, सही आप कर रहे हैं। सब वही लोग बवाल कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपया। हम तो एसडीओ साहब से बात किए, बीडीओ साहब से बात किए, बोले कि किससे मांगा गया है, उनको बुलाया जाए मुखिया जी। हम जब बुला कि किससे मांगे तो उसके पास शौचालय अवेलेबल मार्बल टाइल्स लगा हुआ है और वो शौचालय के पैसा मांगते हैं कि 2,000 रुपया ले अधिकारी को कहते हैं, झूठा बदनाम मुखिया को करते हैं, तो हम लोग नहीं दे, औसत आदमी हम लोग नहीं देते हैं और वही आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, अधिकारी के ऊपर। और उसी के दबाव में आवेश में आकर हम भी कुछ गलतियाँ तो इंसान से हो जाता है, तो होता है। और हम तो एक छोटा सा मुखिया है, पंचायत का जनप्रतिनिधि हैं। अब हम बात करेंगे कि मुद्दे हैं विकास के और आप जनता के बीच भी जा रहे हैं, कैसा प्यार और स्नेह आपको जनता से मिल रहा है? जनता हमारे, देखिए हमारे ये सत्य का गांव है, सतीपुरी बेरना है और हमारे गांव का बाबा नाई ठाकुर का गांव है ये हमको जितना उनका वर्णन किया जाए उतना कम है। इतना बढ़िया गांव उन्होंने बसाया है, हम लोगों को बुला के लाए, हम लोगों को संपत्ति दिए, जमीन दिए, घर मकान बना करके दिए और हम लोगों को बसाया। उन्हीं का प्रतिमा हम यहाँ बनाए हैं। 630 साल पहले ये हमारे थे, पूर्वज थे हमारे, हमको बुलाया गया था बाहर, हम लोग बाहर से आए थे, यहाँ बसे और जड़ जमीन दे करके बनाए हैं। सोचिए कि उस ज़माने में ये कितना बढ़िया आदमी होंगे, हम लोग तो नहीं देखे हैं, जो देखे होंगे उस समय के बात है। और जनता से बाकी विकास के मामले में पूछना है तो हम आपको कहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि तो जनता के बीच आपको जाने नहीं देता है, सच्चाई, चूँकि सच्चाई बाहर आ जाएगा। लेकिन हम आपको खुद कहते हैं और विरोधी को भी कहते हैं कि हम जनता से सीधा सवाल आप कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, जनता सब बता देगा। और जनता कितना लाड प्यार हमारे ऊपर है कि आज तक किसी गरीब को, ये बाबा नाई ठाकुर का पंचायत है, बाबा नाई ठाकुर का गांव है ये, यहाँ पर सच्चाई का काम सच्चाई से काम होता है और इनके दरवाज़ा से कोई खाली नहीं गया है, वो भी दानी थे और उन्हीं का शिष्य हम हैं। हमारे जितना भी गरीब है, गुरबा है, जितना भी बच्ची का शादी ब्याह में 10-20 हज़ार हम दे देते हैं, हम उससे मांगने के लिए भी नहीं जाते हैं। 100-150 श्राद्ध कर दिए हैं अपने पैसा से, जड़ जमीन बेच करके, और गांव को भरपूर सहयोग इसमें हमको मिलता है और हमको एनर्जी होता है, हमको सेवा करने में एनर्जी मिलता है। एक खास बात, जनता के बीच जब मैं था तो एक मुझे हल्का सा पता चला कि पश्चिमी बेडना को लेके भी आपके मन में कुछ सोच है, कुछ बदलाव की सोच रखते हैं जी? हाँ, हाँ, हम सोचते हैं कि बहुत दिन से ये हमारे ब्रिटिश सरकार के ही अथी से, मुगल के शासक के ज़माना से ये हमारे कुछ गांव का नाम बदलना है हमको। अब हमको अपने पूर्वज के नाम करना है ये गांव को, तो हम सोचते हैं कि बाबा नाई ठाकुर ग्राम पंचायत राज बेरना हम आम सभा में पारित कर लिए हैं। अगले वर्ष हम जब चुनाव 2021 के बाद चुनाव जीत कर आएंगे तो हम अपना गांव को नाम बदल देंगे। जनता पंचायत क्या कहती है? क्योंकि देखिए आप सिंगल नहीं, पंचायत का भी सहयोग चाहिए। हाँ, पंचायत क्या कहती है? पंचायत से आप जनता से खुद पूछ लीजिए, बदलाव चाहती है जनता, और आप जनता से पूछ सकते हैं। हम अपने से कोई भी काम करते हैं तो हम गाँव से और पंचायत से पूछ लेते हैं, हर कास्ट से पूछते हैं, हर जात कुछ से पूछते हैं कि क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो नहीं मुखिया कोई, तो आज तक तो कोई मुखिया पूछे भी नहीं है, लेकिन हम पूछते हैं, हम जो कार्य करते हैं तो हम पूछते हैं कि ये कार्य करने जा रहे हैं, आपको कैसा लगता है। वो नहीं कहते तो हम नहीं करते हैं। कौन कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाइएगा? विकास तो एक है, हम विकास, और क्या है? विकास किए और हम गरीबों को मदद किए हैं, गरीबों का हम हैं, गरीबों का मसीहा हमारे बाबा नाई ठाकुर थे, गरीबों का मसीहा हम हैं।
इसलिए कि गरीबों का आज तक अपने अपने अथी जर जमीन आज तक हमने बिकने उसको नहीं दिया, कर्ज नहीं लेने दिया हम अपने रीजन में, और नहीं लेने देंगे वो, ऐसा कभी नहीं। हम इस देखिए इस पर वही आदमी जीत के आता है जिसको दैवी शक्ति रहता है। तो हमको शक्ति है, हमारा बाबा नाई ठाकुर से हमको शक्ति मिला है। बहुत बड़ी बात है। बदलाव चाहते हैं, जनता आपके साथ है, पंचायत आपके साथ है, लोग का कहना है कि कुछ बदलाव ज़रूरी भी है, क्योंकि कहते हैं कि बदलाव होती है तभी विकास भी होता है, नीति भी बदलती है, और नीति अच्छे नीति भी आते हैं सामने। और एक जी बोलिए। बहुत से हमको प्रॉब्लम, एक चीज़ आओ हम आपके मन से कह देना चाहता हूँ कि लड़ाई विपक्षी को हमसे है, राजनीति लड़ाई है। राजनीति लड़ाई आप कीजिए जो करना है, विकास में हमको बाधा मत कीजिए। जितना ही विकास में जानते हैं हम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हम धरती पर लाए, गरीबों को चूल्हा में आँख खराब होता है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर घर को हम चूल्हा दें, हर महिला को हम आँख जो खराबी होता है उससे बचाएं। हमने यहाँ करीब 1200 बांटने का अथी किया। तो बाहर में हमारे महिला सबको जाना पड़ता था दूसरा पंचायत लाने के लिए, उसमें 200-250 रुपया खर्च होता था, उसको 500 रुपया खर्च होता था। हमने भाड़ा लगाकर जनता पर बैठा दिए भाड़ा कि अब 200 रुपया आपको भाड़ा लगेगा, आपको वहाँ से यही हम मंगवा देते हैं। उसमें हमारे 400 गैस बांटे, और ये विपक्षी लोग, यही जो जनप्रतिनिधि भी बने हुए हमारे गाँव के, यही लोग दरखास्ती करके टोटल गैस घुरा दिए। 400 गैस बांट पाए हम। इंदिरा आवास में एक दरखास्त देता है तो अधिकारी, तो वास्तविक है कि अधिकारी को दबाव आ जाता है, तो कभी कभी गरीबों को भी इस लाभान्वित से दूर हो जाना पड़ता है इन लोगों के कारण, जो कि बहुत नुकसान किए हैं। एक डेयरी था यहाँ हम लाए थे 6 करोड़ के लागत से, उसमें भी ये लोग राजनीति कर गए। तो क्या राजनीति करता है? राजनीति हमसे अगर दुश्मनी है तो हमसे कीजिए दुश्मनी, हमारे विकास में मत आइए। लेकिन विकास ये तो इतना डिस्टर्ब किया है, इतना डिस्टर्ब हमको काम करने में किया है, लेकिन फिर भी हम डट करके काम किए हैं। क्योंकि विकास आपके लिए नहीं है, विकास इस पंचायत के लिए है, विकास इस गांव के लिए, विकास हर वार्ड के लिए है। हाँ, हर वार्ड के लिए। हर वार्ड में वार्ड सदस्य भी हमको बहुत सहयोग किया है। 1-2 वार्ड है जहाँ की वो राजनीति के शिकार होल हैं, यही विरोधी उनको बहकाए हुए हैं कि हमको भी अगर योजना कोई मिलता है तो पहले नाला बनाने के लिए मिलता है, ना कि एक बार में 20 लाख 25 लाख रुपया दे दे, तुरंत दे दे कि वो तो पैसा गलत मिसयूज हो जाता है। तो हम पहले नाला का देते हैं, उसके बाद हम कोई ढलाई का देते हैं या फेवर ब्लॉक का देते हैं। उसके कारण 1-2 वार्ड में हमारा काम अधूरा बचा हुआ है, जो कि कोशिश में है। अधिकारी भी लगे हुए हैं कि सहूलियत से काम बढ़िया से हो जाए, दोनों को तालमेल से हो जाए। जनता को आगामी चुनाव को लेके क्या संदेश देना चाहिए? आगामी चुनाव हम विकास के मुद्दा पर वोट मांगेंगे, और मैं विरोधी को भी कह देता हूं कि मैं 2500 से 3000 वोट से जीत कर आऊँगा मैं। और ये पंचायत में हमको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता के पास आप गए हैं, जनता से पूछे। हम जनता से आपको कहते हैं कि जनता से आप पूछिए, हमसे मत पूछिए। हमसे पूछिएगा तो कहिएगा कि मुखिया जी आपके सामने कोई नहीं बोलता, आप हमारे पीछे में पूछिए। या जो विरोधी हम पर आरोप लगाते हैं तो वो जरा जनता से पूरे पंचायत में करवा लें, इंटरव्यू करा लें, आप ही के माध्यम से करा लें, तो खुद पता लगेगा कि हम क्या किए हैं और हम क्या किए हैं। जब जो हम पर आरोप लगाते हैं वो क्या हैं, वो तो खुद उनको भगवान मुबारक हो कि वो क्या हैं, और हम क्या हैं वो हमारे बारे में पूरा पंचायत जानता है कि हम क्या हैं। चलिए, तो हमारे साथ रंजीत कुमार जी थे, जो कि बचमी बेडना के वर्तमान मुखिया के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से अपनी बातों को रखा है, अपने जवाब मेरे सवालों के जवाबों को दिया है, और ये विकास चाहते हैं, हर हालत में विकास चाहते हैं। विपक्षियों से भी आग्रह करते हैं कि लड़ो, मुझसे लड़ो, राजनीति में मुझसे लड़ना है तो लड़ो, पर विकास के लिए मत लड़ो, क्योंकि विकास इनका नहीं है, विकास इस पंचायत का है, विकास इस गांव का है, विकास इस वार्ड का है, और विकास इस राज्य का है, और विकास इस देश का है। तो सही बात कहे गए हैं इन्होंने सही बात कहा है कि विकास के लिए लड़ना अच्छी बात नहीं है, राजनीति के लिए लड़ना अच्छी बात है। भले मानस हैं, विचार अच्छे रखते हैं, सोच में बदलाव रखते हैं, नई नीति नई योजनाओं पे काम करते हैं। इन सारे चीज़ों के साथ ये जो हैं सामंजस्य बैठा के, अधिकारियों के साथ भी सामंजस्य बैठा के जो है ये अपने पंचायत को विकास करने में कोई कोसर नहीं छोड़ते हैं। यदि इनको अपने यहाँ से भी लगाना पड़ता है, तो जो मुझे पता चला जनता से कि इन्होंने अपने यहाँ से भी लगा के एक पुराने चीज़ों के एक गेट को बनवाया है, जो सो यहाँ से पूर्वज से जुड़ा हुआ मामला है। इन सारे चीज़ों के साथ विकास तय है, इनका दावा भी तय है, जनता भी कहती है कि आप जीत के फिर से आओगे, और विपक्ष भी तय है जो कि खड़े हैं इनके विपक्ष में। स्वाभाविक है, राजनीति है तो पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा, ये सारी चीज़ें होंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।